नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोजगार विद आशीष में। और साथियों, आज आज से हम लोग आप लोगों के लिए बेसिक चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, उनको लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर होते रहेंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं मैथ के बिल्कुल बेसिक से, जिनमें लोगों को अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है इनमें कि ये क्या होती हैं। नंबर सिस्टम का ये चैप्टर है और संख्याएँ के प्रकार हम बताएंगे इनमें कि प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं, और सम संख्याएं, विषम संख्याएं, तमाम तरीके की आपको सबके बारे में बताएंगे। इससे पहले साथियों, आप यार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। साथियों, बढ़ते हैं आज के वीडियोज़ की तरफ और बताते हैं आपको कि तो साथियों, जैसे कि आप संख्याओं के प्रकार देख रहे होंगे, तो इनमें आपको सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो वे संख्याएं जो हमारे दैनिक जीवन में गणना करने के काम आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जिनमें भी गणना हम जोड़ घटाना या हिसाब के लेन देन में जिनकी भी गणना करते हैं हम, वो सारी चीज़ संख्याएँ प्राकृतिक संख्याएँ कहलाती हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 से लेके ये अनंत तक की संख्याएँ, ये जो है प्राकृतिक संख्याएँ कहलाती हैं। इसके बाद साथियों बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो इनमें आप आता है पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो ये पूर्ण संख्याएं जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इनमें शून्य को शामिल करके हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जैसे ही शामिल करते हैं तो ये सभी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 और ये अनंत तक जाती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या की बात करें तो ये नहीं होती हैं, सबसे बड़ी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या नहीं होती। इसके बाद बात करेंगे पूर्णांक संख्याओं की। तो शून्य के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय संख्या कहलाती हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि शून्य के साथ इस साइड -1 2 3 या प्लस के 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, इनका समुच्चय सभी का ये जो है पूर्णांक संख्याएं ये कहलाती हैं। जैसे कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इस साइड ये प्लस के 1 2 3 4 हो या 0 के इस साइड भी प्लस के माइनस के या प्लस के 1 2 3 4 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सभी पूर्णांक संख्याएं जो है कहलाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सम संख्या की। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हमने आपको ऊपर बताई हैं, तो जो भी प्राकृतिक संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सभी संख्याएं में 2 से भाग चला जाता है, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं जो है कहलाती हैं। आप देख सकते हैं, 2 में 1 का हम भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सभी में भाग जा रहा है, तो ये सभी सम संख्याएं इनकी कहलाएंगी। इसके बाद बात करेंगे विषम संख्या की। तो वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब कैसे? जैसे कि आप देखेंगे कि हमें यदि 2 का भाग करेंगे इसमें तो नहीं जा रहा है, 3 में करेंगे नहीं जाएगा, 5 में करेंगे नहीं जाएगा, 7 में करेंगे नहीं जाएगा, तो ये सभी संख्याएं जो है विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भाज्य संख्याओं की। तो लोग बाग सम संख्याओं में और भाज्य संख्याओं में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है लोगों में, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो 1 से कट जाएं और जो संख्या वो है वो खुद से कट जाए, इसके अलावा भी वो अगर किसी और संख्या से कट जाएं तो वो सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 है, सॉरी 4 है, तो 4 एक तो 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, इसके अलावा जो 4 है वो 2 से भी कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से 6 1 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, तो ये 6 भी भाज्य संख्याएं। इसी तरीके से ये 8 9 10 12 14 ये सभी जो है भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की। तो वो सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सेम भाज्य संख्याओं का उल्टा है। भाज्य संख्याओं में एक और खुद के अलावा अन्य किसी संख्या से जो कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब अभाज्य संख्याएं कैसे कहलाती हैं, आइए आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं।
जैसे कि हम इसमें बात करेंगे कि 2 3 7 11, तो 2 3 7 11 जैसे बात करेंगे तो 2 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है। इसी तरीके से 3 है तो 3 खुद से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। इसी तरीके से 5 1 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। इसके अलावा किसी संख्याओं से नहीं कट रहा है, तो ये सभी हमारी जो है अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करेंगे परमेय संख्याओं की, कि परमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो वो सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q 0 के बराबर ना हो, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हम बात करें किसी तरीके से तो P/Q के रूप में लिख पाएँ, तो जैसे कि आप कहेंगे कि इसमें तो आपने 5 लिख लिया है, तो 5 लिख लिया है, लेकिन 5 के नीचे 1 को हम लिख सकते हैं। 7 लिख लिया है तो 7 के नीचे हम 1 को मान सकते हैं, लेकिन बशर्ते इसको P/Q में लिखते हैं कि 5 को मानेंगे P और 1 को मानेंगे हम Q। और यहाँ पर क्या दिया गया है, Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ये जो अपॉन में आता है Q, ये 0 के बराबर जो है नहीं होना चाहिए। वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, भले ही वो माइनस की हों या कैसी भी हों। और अब जैसे हम अगर कोई बात करें कि 0, तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो ये भी जो है परमेय संख्या हो जाएगी। अगर हम बात करें कि पाई को, तो पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, तो 22/7 जो है ये परमेय संख्या है। अगर हम बात करें कि पाई को क्या कहते हैं, तो पाई ये परमेय संख्या नहीं होगी, इसको पाई ये एक अपरमेय संख्या है। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे अपरमेय संख्याओं की तरफ। तो वह संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें हम अपरमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे P/Q के रूप में इन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता, रूट जैसे 2 हुआ, ये रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 5 हो गया। ये सभी अपरमेय संख्याएं आपकी हो जाएंगी। और साथियों, अब बार बार आपसे बोल रहे हैं, अगर इस आपको दिए गई वीडियो में अभी तक कुछ भी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें, रोजगार विद आशीष नाम से, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा आपको समझ में आया। इसके बाद हम बात करेंगे नीचे नेक्स्ट वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याएँ किन्हें कहते हैं, तो वास्तविक संख्याओं की ये डेफिनेशन आप देखेंगे कि परमेय तथा अपरमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 0 हो गया, 2 हो गया, -3, 5, ये सभी जो है परमेय संख्याएं हैं, जबकि √3, 5 ये अपरमेय संख्या हैं, और ये यहाँ से फिर से परमेय संख्या आ गई। तो इन सभी का जो मिश्रण होता है तो इन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये साथियों था आज का आपका नंबर सिस्टम का चैप्टर, और सबसे शुरुआत थी इसी की, और ये जो है साथियों कंप्लीट हुआ। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सभी को समझनी ज़रूरी हैं, इनके बिना नंबर सिस्टम आप कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो पसंद आई हो, यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसकी PDF चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करें, हम इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।